बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत अज़्ज़ुहा को हर्फ बहर्फ तर्जमे से पढ़ेंगे। सूरत अज़्ज़ुहा इसका भी एक शान नज़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ अरसा वही बंद हो गई, वही नहीं आ रही थी। तो जो मुशरिकीन थे वो मजाक उड़ाने लग गए कि नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह को उसके रब ने छोड़ दिया है। फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से वही आई तो उसमें सूरत अज़्ज़ुहा नाज़िल हुई। सूरत अज़्ज़ुहा में अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी जी, हम आपने आपको ना छोड़ा है, ना ही हम आपसे नाराज़ हुए हैं। बस इसमें कोई हिकमत थी जो अल्लाह ताला की तरफ से थी। चलें देखते हैं सूरत को कि अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया अपने प्यारे हबीब के लिए। वद्दुहा, कसम है चाश्त की, कसम है चाश्त की। चाश्त ऐसा वक्त होता है जब सुबह तुलू हो जाए और उसके बाद धूप निकल आए 8 का 9 का टाइम, 8:30 का टाइम। तो इस वक्त धूप तेज़ होती है और बड़ी ही अच्छी रोशनी होती है। तो अल्लाह ताला उस रोशनी की कसम खा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कसम है रोशनी की, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की। एक तरफ अल्लाह ताला ने सुबह की कसम खाई, बिल्कुल रोशनी की, और दूसरी तरफ तारीकी की कसम खाई। ये अल्लाह का एक अंदाज़ है, सुबहान अल्लाह। वल्लैली, और रात की, वल्लैल, लैल रात को कहते हैं, वल्लैली और रात की, इज़ा जब, इज़ा हमने पढ़ा इज़ा जा नसरुल्लाह में, तो ये वही है। इज़ा जब सजा, वो छा जाए। सजा, सजावट से इसे आप जहन में रख सकते हैं, किसी चीज़ को सजा देना। मस्जिदों को सजा दीजिएगा, माह रमज़ान आने वाला है तो सजा, सजा छाने को है, छाने से निकला है ये लफ्ज़। तो वल्लैली, और रात की कसम, इज़ा जब वो छा जाए। अल्लाह ताला कह रहे हैं, दो कस्में बयान कर रहे हैं, उसके बाद अपने हबीब को वो जवाब दे रहे हैं जिसको मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे कि आपको आपके रब ने छोड़ दिया है। माँ वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, माँ का मतलब नहीं आएगा। वद्दअका, छोड़ा आपको, रब्बुका, आपके रब ने। अब वद्दअका की उर्दू क्या है? वद्दअ थोड़ा सा आप जहन में रखें, अलविदा से, अलविदा करना, किसी को छोड़ देना, किसी को रुखसत कर देना। अलविदाई तकरीब का आपने नाम सुना है ना, तो ये वही लफ्ज़ यहाँ से थोड़ा सा निकला है, अलविदा। तो आपने कनेक्ट करना है इस लफ्ज़ को उससे, तो फिर सारी ज़िंदगी आपको याद रह जाएगा। माँ नहीं, वद्दअका, छोड़ा आपको, रब्बुका, रब्बुका, रब उर्दू में और अरबी में भी सेम है। काफ का मतलब होता है आपका रब या तेरा। तो माँ वद्दअका, नहीं छोड़ा आपको, रब्बुका, आपके रब ने, वमा, और ना ही, क़ला, नाराज़ हुआ। क़ला नाराज़ होने को कहते हैं। एक लफ्ज़ आपने थोड़ा सा याद भी कर लेना है। माँ नहीं, वद्दअका, छोड़ा आपको, रब्बुका, आपके रब ने, वमा क़ला, और ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ। वलल आखिरतु, आखिरत से निकला है, ठीक है। आखिरत दूसरी को कहते हैं, आखिरी चीज़ को भी कहते हैं। वलल आखिरत, वाव का मतलब और, लाम का मतलब यकीनन, तहकीक आ रहा है, ताकीद के लिए लाम इस्तेमाल हो रहा है। आखिरा, आखरत से है। वलल आखिरतु, और आखरत क्या है? खैर, बेहतर है। खैर है ना, इसमें बेहतरी उर्दू में कहते हैं हम। लाका, आपके लिए। वलल आखिरा, और आखरत बेहतर है आपके लिए। मिनल ऊला, इस पहली दुनिया से। ऊला अवल से निकला है, इस पहली से। ए नबी जी, आपके लिए आखरत बेहतर है इस पहली दुनिया से, आप घबराइए नहीं। इसमें दो मीनिंग मुफस्सरीन लेते हैं इसकी तफसीर में। एक तो ये कि जब रसूलुल्लाह मुश्किलात में थे मक्का में, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मदीना जब आप जाएंगे तो वहाँ आपके लिए आसानी होगी। और दूसरा, इसकी जो ज़ाहिरी मीनिंग हमें नज़र आता है, आखरत जो है वो बेहतर है आपके लिए, मिनल ऊला, इस पहली दुनिया से। वाला सौफ़ा, वाव का मतलब और, लाम का मतलब एक फिर ताकीद के लिए लाम आ रहा है। सौफ़ा अन करीब, जल्दी से आ रहा है। सीन का मतलब अन करीब या जल्दी आता है। तो ये अल्फाज बहुत आसान है। इन अल्फाजों की मैंने एक लिस्ट बना कर रख दी है। ऐसे अल्फाज जो छोटे छोटे होते हैं, इनको याद करने के लिए एक वोकैबुलरी मेरे पास है, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने उसको अच्छी तरह से देखना है इंशाल्लाह, तब आपको ये सारे के सारे छोटे वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर बड़े अल्फाजों को तो हम यहाँ पर उर्दू में ही डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। युअती का, अता करेगा। वाला सौफ़ा, और यकीनन अन करीब, युअती का, अता करेगा आपको, रब्बु का, आपका रब। युअती का अता से है, रब्बु का, आपका रब। फ़तरज़ा, तो आप राज़ी हो जाएंगे। फ़तरज़ा राज़ी से निकला है। ए नबी जी, आपको अल्लाह इतना अता करेगा आप राज़ी हो जाएंगे। अलम यजिद का, अलम क्या नहीं, अलम तारा कैफ़ हमने पढ़ा। यजिद का, उसने पाया आपको। यजिद का मौजूद से है ना, पाने से, किसी चीज़ को पाना, वजूद, किसी चीज़ का बरकरार रखना। तो मौजूद या वजूद से आप इस लफ्ज़ को जहन में रखना है। कोई चीज़ मौजूद हो तो पाई जाती है ना, वो चीज़ हम इसलिए उसे इस्तेमाल करते हैं। अलम क्या नहीं, यजिद का, उसने पाया, मौजूद पाया आपको। यतीमन, यतीम। फ़आवा,
फिर ठिकाना अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद रसूलुल्लाह की पैदाइश से पहले ही फ़ौत हो चुके थे, तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी जी, हमने आपको यतीम पाया, फिर हमने आपको ठिकाना दिया, हमने आपको माल दिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली हालत बहुत बेहतर हो गई थी, तो अल्लाह ताला ने कहा हमने आपको यतीम पाया तो फिर हमने आपको ठिकाना फराहम किया, फिर वावा जादा का, और आपको क्या पाया, वावा जादा का, फिर वही मौजूद से लफ्ज़ है वावा जादा का, और पाया आपको ज़ौलन राह भूला, फ़हदा, और फिर आप की रहनुमाई की। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपको हक़ के रास्ते में सरगिर्दान पाया, हक़ की तलाश में पाया, फिर हमने आपको हक़ की तलाश भी दिखा दी, नबूवत और रिसालत अता कर दी। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को यहाँ पर ये फरमाया वावा जादा का, और पाया आपको रहबूला, फ़हदा, और फिर हमने आपकी रहनुमाई की। फ़अम्मल यतीमा, तो रहा यतीम, तो पस ए नबी जी यतीम को आपने क्या करना है, अल यतीम, यतीम को, फ़ला का मतलब पस या और लाम का मतलब नहीं आएगा, तक़हर, आप सख्ती कीजिए। ए नबी जी आपने यतीम पर अब सख्ती नहीं करनी कि उससे तक़हर यानी उस पर सख्ती आपने नहीं करनी। तक़हर कहर से है ना, उस पर जुल्म से लफ्ज़ निकला, अल्लाह ताला का कहर नाज़िल हुआ, तो कहर थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी जी आपने यतीमों पर सख्ती नहीं करनी। व अम्मसाइला, और रहा जो सवाली होता है, सवाल करने वाला फ़कीर भिकारी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़ला तनहर, तो उनको आपने नहीं झिड़कना। अल्लाह ताला ने आप पर करम किया खसूसी, अब आपने फ़कीरों को नहीं झिड़कना, सवालियों को आपने नहीं झिड़कना। तनहर मना करने से, नहर से है ना, नही अनिल मुनकर, बुरे कामों से मना करना, तो ये वो वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वह अम्मसाइला, और सवाली जो होगा सवाल करना, फ़ला, तो ना झिड़किए उनको ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा, और लेकिन, वाव का मतलब और, अम्मा का मतलब लेकिन, बिनिअमती, बिनिअमत नेमत से निकला है, रब आपके रब की, यानी कि अपने रब की जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं, बिनिअमती अपने रब की नेमतों को, बिनिअमती अपने रब की नेमतों को, फ़हदीस बयान कीजिए। हदीस से है ना, हदीस बयान की जाती है, तो ये लफ्ज़ उधर से निकला है, हदीस, मुहद्दिस, हदीस बयान करने वाले को कहते हैं। तो ए नबी जी आपने अपने रब की नेमतों को बयान करना है। अब जो आपके ऊपर नेमतें की गई हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने आपको मालदार कर दिया, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, ठिकाना दिया, आप अल्लाह ताला ने आपको हक़ की राह दिखाई, तो अब आपने लोगों को भी ये सारी की सारी नेमतें उन पर बयान करनी है। इसलिए भी जहन में रखिए कि अगर अल्लाह ने आपको कोई नेमतें अता की हैं तो वो नेमतें आपके ऊपर ज़ाहिर होनी चाहिए, उन नेमतों का आप शुक्र भी अदा करें, ताकि लोगों के दिल में मज़ीद अल्लाह ताला की नेमतों की कदर बढ़े, वो भी नेक रास्ते की तरफ आएँ और तक़वा इख्तियार करें। तो ये सूरत ज़ुहा भी कंप्लीट होगी, बहुत आसान है इंशाल्लाह। राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।